हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है, क्या कब ऐसे संकेत हमें मिलते हैं जो हमें बताएं कि हमारे साथ मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे कई बार लोग बताते हैं कि हमें सपने में हमने कुछ देखा या हमें कुछ ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं, लग रहा है कि अब जीवन अच्छा होने वाला है। तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति शुभ समय का, अच्छे समय का हमेशा इंतज़ार करता रहता है, जबकि भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं ये संसार दुखालयम और अशाश्वतम है। दुखालयम का मतलब है दुखों का घर है और टेम्परेरी है। अशाश्वत मीन्स शाश्वत नहीं है, ख़त्म होने वाला है। ये गारंटी है कि ख़त्म होने वाला है और हर व्यक्ति को पता है कि उसकी मृत्यु भी आएगी। लेकिन हमेशा हम आगे की तरफ देखेंगे कि अभी का समय तो हमारा बड़ा ख़राब है, लेकिन आगे हमारे साथ अच्छा होने वाला है और ये प्रक्रिया बचपन से ही चलती रहती है। एक बच्चे को माता पिता स्कूल भेजते हैं और बड़ी मुश्किल से सुबह उठता है और रोते रोते जाता है स्कूल, और धीरे धीरे माता पिता सोचते हैं बच्चा बड़ा होगा तो कुछ ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो बच्चा भी सोचता है मैं बड़ी क्लास में आ जाऊँगा, बड़ा बच्चा बन जाऊँगा तो मेरी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं। धीरे धीरे वो बड़ा भी होता है और 10th में आता है, तब माता पिता कहते हैं नहीं भाई, अब यही वाली कक्षा में आप अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वो इसी आशा में मेहनत करता है। फिर 12th आता है और 12th में आते ही फिर ये कहा जाता है उसको कि भाई अब ये वाला क्लास कर लो, फिर तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा। इसी आशा में वो वहाँ पर भी मेहनत करता है। अब जिस तरह से भी रिज़ल्ट उसका आता है आगे, अब माता पिता कहते हैं अब तुम्हारा असली समय आया है टेस्ट का, अब तुम कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर लाइफ सेट है और हमारी भी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। वो फिर से मेहनत करता है, फिर कॉम्पिटिशन्स देता है, अलग अलग तरह की कोचिंग करता है, बहुत मेहनत करता है और फिर जाके कहीं उसका एडमिशन होता है और फिर वो इस तरह से कॉलेज करता है। फिर बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, और ज़रूरी नहीं है हर बच्चा ही सक्सेसफुल हो जाए कि अब तुम्हें बहुत अच्छी कोई जॉब मिल जाए तो तुम्हारी लाइफ सेट है, हमारी भी लाइफ सेट है। अब इस तरह से उसका जीवन चलता रहता है। फिर आता है कि अब शादी हो जाए, तुरंत ही अभी जॉब उसकी लगी है, सब रिश्तेदार उसके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हारी लाइफ में हम खुशियाँ देखना चाहते हैं। यानी कि अब तक की लाइफ तो उसकी पूरी ऐसे ही चलेगी, 20-25 साल का हो गया, बेकार ही हो गया, अब तो तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। शादी हो जाए, अगर सब कुछ फेवरेबल रहता है, शुभ रहता है और दोनों पति पत्नी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो सब लोग सोचते हैं चलो शादी हो गई। लेकिन अभी शादी के बाद नेक्स्ट डिमांड आने लग जाती है कि अब तुम्हारा बच्चा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और वो भी सोचता है चलो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से। और फिर वो उसी जगह पे आ जाता है जब वो बचपन में स्कूल जाता था ज़बरदस्ती रोते हुए, ऐसे ही उसका बच्चे को वो भेजेगा रोते हुए और वही बात वो रिपीट करते जाता है। तो यानी कि हमारे आगे सुख की एक गाजर लटकी हुई है, सुख की एक गाजर लटकी है और उसके पीछे हम भाग रहे हैं और अंत समय तक भागते हैं, बुढ़ापे तक भागते हैं, जब तक कि प्राणों का अंत नहीं हो जाता। कि अभी तो हम सुखी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए तो जो सुख की गाजर हमें मिल जाए। जैसे गधे के आगे गाजर लटका दी जाए कि गाजर मिलेगी तो गधा पूरा दिन मेहनत करता रहता है, वैसे ही हमारी अवस्था है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बता सकें कि शुभ समय आने वाला है? तो वो समय हमारा तब आता है जो हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमें कुछ ऐसे भक्त मिलें जो हमें सत्संग के लिए बुलाएं, जो हमें हरि नाम के लिए बुलाएं और हम हरि नाम करने लग जाएं। ये वो संकेत है, ये वो संकेत है कि इस संसार के आवागमन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, 84 लाख योनियों के चक्कर से हमें छुटकारा मिलने वाला। ये संकेत हमको बताते हैं कि हमारा शुभ समय, अब हम वापस इस संसार के जंजाल में नहीं फंसने वाले, जो इस संसार की मोह माया से हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं दिन रात। ये बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा, पत्नी हमारी कहना नहीं मारी, पति हमारी कहना नहीं मारा, हर कोई हमें कष्ट देने के लिए तैयार है। इस संसार में अपने आप को मेंटेन करना, इतनी महंगाई बढ़ गई है, नहीं सेटिंग बैठती है, नहीं बैलेंस बैठता पैसों का, और अपना जो जिस तरह से भी जीवन यापन करना है बहुत ही एक स्ट्रगल का, तो उससे हमारा पीछा छूटने वाला है। हरि नाम हम करने लग जाएं, भक्तों से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए,
भक्ति करने में मन लगने लग जाए, भागवतम सुनने में इंटरेस्ट आने लग जाए, भगवत इंटरेस्ट आ जाए कि भाई ये जिज्ञासा आ जाए कि अब मैंने तो इतना कष्ट भोग लिया और इसलिए तो ख़त्म होने वाला है, तो ये संसार में मैं आया क्यों, मुझे कहाँ जाना है, ये प्रश्न जब उठने लग जाए तो समझ जाइए कि अब आपका शुभ समय आने वाला है। भगवान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और अब आप भगवान की भक्ति करना शुरू हो गए हैं, तो अब आपकी सारी चिंताएं, सारे जंजाल बहुत अधिक शीघ्र आपसे छूटने वाला है, और आप एक अभी जो जीवन है अभी प्रेजेंट का, उसको भी आनंदित जीवन जिएंगे, और अगला जीवन भी आपका बहुत ही बेहतर होगा जो भक्तों के संग में होगा। तो अवश्य हम इस बात की, लेकिन हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के संग में जाएं, हम मंदिर जाएं, वहाँ से भक्तों का संग हम प्राप्त करें, और इस तरह से आपका ये संकेत जो है तो आपके जीवन को पूरा हरा भरा आनंदित कर देगा, और वो सुख की गाजर आपको मिल ही जाएगी। तो ज़रूर प्रयास करें, ज़रूर जप करें। हरे कृष्णा।